नमस्कार दोस्तों, WB फार्मेसी यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि डिप्लोमा इन फार्मेसी रिगार्डिंग जितने भी सारे असाइनमेंट्स के वीडियोस हैं वो सभी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल WB फार्मेसी में आपको फ्री में मिल जाते हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो टॉपिक है वो डी फार्मा सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का न्यू सिलेबस है उसका एक सब्जेक्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, उसका ही एक टॉपिक असाइनमेंट का नाम है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन एंड आईवी मतलब इंट्रावेनस एडमिक्सचर्स एंड देयर कॉम्पेटिबिलिटी इश्यूज। दोस्तों, यहाँ पे जो कंटेंट्स रखे गए हैं असाइनमेंट पे एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, इंडिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, एडवर्स इफेक्ट्स, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मॉनिटरिंग, टॉक्सिसिटी, कंक्लूजन एंड लास्टली डिफरेंस। दोस्तों, हर एक पॉइंट को यहाँ पे अच्छी तरह से हिंदी में समझाया गया है। पूरा का पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें और समझने की कोशिश कीजिए कि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन आखिर है क्या, और ये जो आईवी में दिया जाता है इंट्रावेनस में क्यों दिया जाता है, और इसका जो कॉम्पिटिबिलिटी जो इश्यूज होते हैं वो सब क्या है। हर एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझने के बाद कॉपी पेस्ट कीजिए, उसके बाद अपने इंस्टीट्यूट पे सबमिट कीजिए। तो दोस्तों, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फॉर फ्यूचर असाइनमेंट्स एंड वीडियोस के लिए। तो दोस्तों, पहले आपको इसका जो असाइनमेंट का हेडलाइन है आप अपने कॉपी पे बनाइए, जहाँ पे आप असाइनमेंट लिख रहे हो, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री में मिल रहे हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो, PDF भी है, अगर नहीं है तो कुछ दिनों में भी आपको मिल जाएगा। तो आप तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए हर एक पेज के लिए अगर आपको जल्दी है। तो पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। पहले जो एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट पर आपको बताना होगा कि ये टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन आखिर ज़रूरत क्यों है। ये छोटे से बच्चे लेके बड़े तक सभी के लिए ज़रूरत पड़ते हैं। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन आखिर है एक मान लीजिए कि एक मेल न्यूट्रिशन में प्रॉब्लम हो गया तो इसके कारण जो बॉडी में जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का जो कमी हो जाती है, इसको पूरा करने के लिए टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया जाता है। ये आईवी मतलब इंट्रावेनस के थ्रू दिया जाता है, और इसमें एनएस, सोडियम सलाइन, डेस्ट्रो सोडियम सलाइन, D5, RL ये सब दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना होगा ये सब क्या क्या है। उसके बाद दोस्तों नंबर 3 पे इंडिकेशन मतलब कब ये टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया जाएगा थ्रू आईवी मतलब इंट्रावेनस थ्रू। पेरेंटल न्यूट्रिशन जो इंडिकेट करता है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो हो रहा है ये सब में। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो TPN इंडिकेशन इंक्लूड होते हैं क्रोनिक इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन पे, बॉयल स्यूडो ऑब्स्ट्रक्शन पर। उसके बाद TPN कैन ऑल्सो यूज्ड बॉयल इन केसेस GI फिस्टुअल्स विथ हाई फ्लो, ये सब में यूज़ किया जाता है TPN। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नंबर 4 पे आ गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब ये टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो हमारे बॉडी पे दिए जाते हैं इंट्रावेनस थ्रू, ये काम कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन पे सब कुछ रहता है, लिपिड, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, विटामिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, जितने भी ज़रूरत एलिमेंट्स हैं हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत होते हैं, सभी ज़रूरतमंद एलिमेंट्स रहते हैं। तो आपके बॉडी पे अगर डिहाइड्रेशन हो जाए या फिर लूज मोशन के कारण, डायरिया के कारण अगर प्रॉब्लम हो जाए तो बॉडी में ये सब कमी हो जाते हैं, तो इसको पूरा करता है ये टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन थ्रू। लिपिड इमल्शन आ गए, प्रोटीन्स आ गए, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट आ गए। नंबर D पे इलेक्ट्रोलाइट्स, ट्रेस एलिमेंट्स एंड विटामिन एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कुछ रहते हैं, ये सब आ गए। उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट्स जो रिकमेंडेशन किया जाता है पर लीटर पे, तो यहाँ पे बताया गया कि सोडियम 100 to 150, उसके बाद मैग्नीशियम 8 to 24, उसके बाद कैल्शियम आ गया, पोटेशियम, फॉस्फोरस, हर एक अमाउंट का दिया रहता है पर लीटर पे कितना अमाउंट का रहता है। ठीक है दोस्तों। मिली इक्विवेलेंट, इसका MEQ मतलब मिली इक्विवेलेंट पे रहता है। उसके बाद दोस्तों टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन यहाँ पे एडमिशन 3 in 1 कहा गया। 3 in 1 मतलब एक ही स्लाइन पे मान लीजिए डेस्ट्रोक्स, अमाइनो एसिड, लिपिड, इमल्शन, तीनों का तीनों एक ही सोल्यूशन में मिल जाता है, इसको कहते हैं 3 in 1। उसके बाद दोस्तों नंबर 5 पे आ गया एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आप हमारे जब कोई भी पेशेंट को टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया जाता है तो कैसे दिया जाता है। जैसे कि दवाई होते हैं मुंह से ओरली लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे पेरेंटल मतलब अदर देन ओरल रूट, तो पेरेंटल रूट हो गए। तो पेरेंटल रूट सेंट्रल वेनस कैथेटर थ्रू दिया जाता है। इस सेंट्रल वेनस कैथेटर
एक डिवाइस रहता है, डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सिरिंज रहता है, आर्म जो रहता है राइट साइड का आर्म या फिर लेफ्ट साइड का आर्म, वहाँ पे जो वेनस रहता है राइट एट्रियम, उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और हर एक पेज को लिखने की कोशिश कीजिए समझने के बाद। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वही बताया गया है कि कैसे हम लेंगे और कहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे ताकि पूरा का पूरा टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो है बॉडी में आसानी से जा सके। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आ गए जब यहाँ पे पहले बताया कॉम्पेटिबिलिटी इश्यूज़, तो यहाँ पे आएंगे कि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देने के साथ साथ कई तरह की एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, कई तरह की एबनॉर्मलिटीज़ आ जाते हैं, इन्फेक्शन रिस्क हो जाते हैं। अगर सिरिंज को ठीक से स्टेराइल नहीं किया गया तो वहाँ से इन्फेक्शन हो सकता है, यहाँ पे वही बताएं। उसके बाद वेनस एसेस, कैथेटर साइड इन्फेक्शन, मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ हो गए। ओके, तो दोस्तों नंबर 7 पे है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। टीपीएन जब दिया जाएगा उस टाइम पे पेशेंट को ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको ठीक से दिया जा रहा है कि नहीं। उसके बाद नंबर 8 पे मॉनिटरिंग, जब तक स्लाइन चलेंगे मतलब टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन चलेंगे तब तक ऑब्जर्व पे रखना पड़ेगा 12 घंटे। उसका 8 घंटे का यूरिन यूरिनेशन होगा कि नहीं, ये सब को देखना पड़ेगा। उसका नंबर 9 पे टॉक्सिसिटी, मतलब टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो दिया जा रहा है इसके कारण कहीं टॉक्सिसिटी का अमाउंट ज़्यादा तो नहीं हो रहे कैलोरी के हिसाब से, कोई जो पेरेंटल न्यूट्रिशन में जो एलिमेंट्स रहता है इसका अमाउंट ठीक है कि नहीं, यहाँ पे वो चेक करना होगा। उसके बाद दोस्तों लास्ट ले आ गया कंक्लूशन पे बताना है कि टीपीएन प्राइमरी एडजंक्टिव थेरापी है जो क्लिनिकल सिचुएशन पे दिया जाता है। ये टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के बारे में कंक्लूशन बताया गया, ये आपको पूरा का पूरा रखना कि छोटा ही है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लास्ट में रेफरेंस आ गया कि टोटल जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है ये आपको कहाँ से मिल रहा है, बुक्स, वेबसाइट, हॉस्पिटल में, ये सब आपको लिखना होगा। तो धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए, और असाइनमेंट्स आने वाले हैं, तब तक आप सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद दोस्तों।